तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच शशिकला एआईएडीएम के दफ्तर में विधायकों के साथ जो बैठक कर रही थी वो बैठक इस वक्त खत्म हो गई है और शशिकला पार्टी दफ्तर से बाहर निकल गई हैं। शशिकला ने कहा है कि कोई भी ताकत एआईएडीएम को नहीं तोड़ सकती। इससे पहले सीएम पद से इस्तीफा दे चुके पनीरसेल्वम ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया और कहा कि केंद्र की सरकार तमिलनाडु की जनता के साथ है और जो तमिलनाडु की जनता के साथ हो मैं उसके साथ हूं। पनीरसेल्वम ने कहा कि जयललिता की कृपा से वो 2 बार सीएम बने हैं और उन्होंने पार्टी से कभी धोखा नहीं किया। पनीरसेल्वम ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। इस बीच खबर है कि पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में शशिकला पनीरसेल्वम को पार्टी से बाहर निकाल सकती है। तो ये इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जो विधायकों की बैठक बुलाई थी शशिकला ने, वो बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। और अब जो तमिलनाडु में जिस तरह का ये बना हुआ है सियासी घटनाक्रम और जिस तरीके से लगातार वहां पर हालात बदल रहे हैं, आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त 3 संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पनीरसेल्वम ये कह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे और वो जो इस्तीफा उन्होंने दिया था वो दबाव में दिया तो राज्यपाल उन्हें फिर से बहुमत साबित करने के लिए बुला सकते हैं। तो अब राजभवन पर भी ये नजरें टिकी हुई हैं कि ऐसे में अब गवर्नर क्या फैसला लेते हैं। और दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि पार्टी से निकाल दिया जाए पनीरसेल्वम को, क्योंकि शशिकला जो है वो पार्टी प्रमुख हैं इस वक्त और पार्टी प्रमुख के तौर पर वो पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल सकती हैं। पार्टी बढ़ भी सकती है क्योंकि पनीरसेल्वम ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ 50 विधायक मौजूद हैं और शशिकला पर कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है और अगर ये फैसला शशिकला के पक्ष में नहीं जाता है, अगर वे दोषी हुई तो वो विधायक भी नहीं बन पाएगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। The governor is studying the situation constitutionally, legally, and he will take an appropriate decision, and center has no role to play in this. और उधर डीएमके नेता कनिमोई ने तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान में राज्यपाल से दखल की मांग की है। It is very shocking that the chief minister of a state has to come and say something like this. It's completely chaotic and there's so much of uncertainty clouding the government of Tamil Nadu today. The governor should intervene and settle this. तो तमिलनाडु में अब क्या-क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आइए उस पर अब नजर डाल लेते हैं। सबकी नजरें दरअसल राज्यपाल पर टिकी हुई हैं। पनीरसेल्वम को बहुमत साबित करने के लिए वो कह सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में 233 सदस्य हैं, 117 विधायकों के साथ बहुमत साबित करने की जरूरत है। पनीरसेल्वम को शशिकला पार्टी से निष्कासित कर सकती हैं क्योंकि वो पार्टी प्रमुख हैं। शशिकला नटराजन को सीएम पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है, यह भी एक संभावना हो सकती है। शशिकला गुट का 134 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, तो दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। और विधायकों की जो बैठक बुलाई थी उसमें दावा यह किया गया था कि उनके साथ काफी विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तो अभी हम ताजा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हम जी मीडिया संवाददाता निश्चिता वीरेंद्र इस वक्त चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निश्चिता, ये बताइए कि दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपना दावा किया जा रहा है। पनीरसेल्वम कह रहे हैं कि 50 विधायक उनके साथ हैं, वहीं विधायकों के दल की जो बैठक बुलाई थी अभी वो खत्म हो चुकी है और शशिकला के जो पक्ष है उनका दावा यह है कि उनके साथ 134 विधायक हैं। आप ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी वहां पर है क्या इस वक्त? हम यहाँ पर सुबह 7 बजे से हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसा क्राउड नहीं था यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि कैसा एआईएडीएम के पिछले 3 दिन से पूरा डिवाइडेड हाउस हो गया है। संडे को लग रहा था कि पूरा पार्टी एक होके शशिकला को लेजिस्लेटिव पार्टी चीफ बना रहा है, लेकिन आज लग रहा है पूरा डिवाइडेड हाउस हो गया है। एआईएडीएम के दावा कर रहा है कि करीबन 129 एमएलए अंदर मीटिंग में थे, लेकिन ये फिगर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड ओ पनीरसेल्वम
पनीरसेल्वम आके बोल रहे हैं कि सारे AIADMK के MLA उनके साथ है, इसलिए अभी तो बस दावा कर रहे हैं दोनों तरफ से, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के जैसा है। जो लीडर सिग्नेचर्स लेके ऑन पेपर प्रूव कर सकता है कि उनके पास सपोर्ट है गवर्नर के आगे, वही जाके चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अभी तो दोनों तरफ से दावा आ रहा है। AIADMK का सपोर्ट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया, लेकिन अब तक अभी भी बोल रहे हैं कि 120 से ज्यादा MLA यहाँ पर प्रेजेंट है और उन्होंने शशिकला के साथ मीटिंग किया जो काफी देर तक चली, और ये डिस्कस करने के लिए मीटिंग था ओ पनीरसेल्वम के एक्यूजेशंस को कैसे रिबट करें। जी, आप राजनीतिक घटनाक्रम पर वहां पर नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए हम आपके पास बार बार आते रहेंगे। और इस बीच एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा है कि जयललिता की पार्टी टूट सकती है। अन्ना डीएमके में फूट पड़ गई है और शायद कुछ लोग अन्ना डीएमके में शशिकला से सपोर्ट से बाहर हट गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, और अगर ये परिस्थिति बनी रही तो शायद तमिलनाडु की राजनीति में एक परिवर्तन आ सकता है। तो जो पनीरसेल्वम का गुट है उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि 50 विधायक उनके साथ हैं, और उनकी ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि विधानसभा में उन्हें मौका दिया जाए तो वो बहुमत साबित कर देंगे। और वहीं जो विधायकों की बैठक बुलाई थी शशिकला ने, वो खत्म हो चुकी है, पार्टी दफ्तर से वो रवाना हो चुकी हैं। उनकी ओर से भी दावा यही किया जा रहा है कि 134 विधायक उनके साथ हैं। अब वहां पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो लगातार वहां पर बदल रही हैं, और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश दोनों गुटों की ओर से वहां पर की जा रही है। और इस बीच नजरें टिकी हुई हैं गवर्नर पर, क्योंकि कुछ ही देर में पनीरसेल्वम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तब वहां पर क्या होता है, अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।